मैं बिल्कुल ये बात कहूंगा अनुराग भाई और उनकी पार्टी जो है वो ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ उनकी पार्टी की तरह चले, जो ना तो योगी आदित्यनाथ चलेंगे, ना नरेंद्र मोदी चलेगी, ना भारतीय जनता पार्टी चलेगी। जहां तक सीओ अनुज चौधरी के बयान की बात है तो देखिए, पुलिस का काम कानून के प्रति सम्मान करवाना भी है और कानून का भय दिखाना भी है। अनुज चौधरी ने जो कहा उसमें उन्होंने दोनों समुदाय की बात की, लेकिन उसका एक ही पक्ष बार बार दिखाया जा रहा है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि भारत में अब आजकल सब कुछ हिंदू मुसलमान होता है, हिंदू मुसलमान होता है। तो क्या हिंदू मुसलमान 1947 में नहीं था जिसके आधार पर ये देश दो भागों के अंदर बटा? क्या हिंदू मुसलमान तब नहीं था? क्या हिंदू मुसलमान तब नहीं था जब इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति हुई, मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाते रहा सर्टेन पॉलिटिकल सेक्टर्स के द्वारा, सेक्युलरिज्म की राजनीति के नाम पर, और हिंदुओं को दबाया जाता रहा। आजकल जो है भारतीय जनता पार्टी चूंकि हिंदू वोट बैंक की राजनीति करते हुए दिखाई देती है, तो भारतीय जनता पार्टी का मुखर विरोध हो जाता है। वो ये कहने लगते हैं कि बार बार देखिए हिंदू मुसलमानों की राजनीति हो रही है, लेकिन ये भारतीय राजनीति में ये फैक्ट हमेशा से विद्यमान रहा है। कभी दबा है, कभी खुलकर सामने आया है, आज की तारीख में खुलकर सामने आ रहा है। और मैं ये बात खासतौर से सतीश भाई से पूछना चाहूंगा। सतीश भाई, मुझे बताइए कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र या जहां पर मुस्लिम आबादी एक सर्टेन परसेंटेज 70 से 80% से अधिक है, उन्हीं क्षेत्रों को संवेदनशील क्यों कहा जाता है? ईद के पहले और दिवाली के पहले उन्हीं इलाकों में फ्लैग मार्च क्यों होता है? मुझे इसकी राजनीति और इसकी सामाजिक ताना बाना थोड़ा समझा दीजिए कि मुस्लिम इलाके ही संवेदनशील क्यों हो जाते हैं। इससे पहले मैं सिर्फ अनुराग जी बोल रहा हूं, आप टेंशन मत लो, टॉर्च मत जलाओ, आपके चेहरे का तेज बहुत है, आपका चेहरा ऑलरेडी चमक रहा है। मैं आ रहा हूं, सतीश जी से उन्होंने जवाब मांगा है, सतीश जी जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी आप ही के पास आ रहा हूं, आज 45 तक टाइम है, परेशान मत हो, पूरा टाइम मिलेगा। आ रहा हूं सतीश के सिंह से, दीपक चौरसिया पूछ रहे हैं। हाँ, सतीश के सिंह जवाब दे रहे हैं। सेंसिटिव सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाके दीपक जी का जवाब तो यही है, दीपक जी का जवाब तो यही है कि अगर 70 साल तक लोगों ने मुस्लिम अपीजमेंट किया तो आप और उसमें अब आग लगाओ, आग लगाओ। हम तो कह रहे हैं कि कुंभ संपन्न हुआ है, योगी जी को एक और फैसला करना चाहिए कि पुलिस की जो खाकी वर्दी है उसको भगवा वर्दी में बदल दे। 17 साल इनकी का शासन जो है केंद्र में रहा है, I will pass your suggestion, सतीश जी। उत्तर प्रदेश में रहा है, तो बाबा कभी हमने सुनिए, कभी हमने संबल की बात नहीं सुनी। और एक कोई अदना सा अधिकारी अगर ये कहता है कि सब मतलब ये घर में रहो, आप घर में नहीं रहो, व्यवस्था करो ना बाहर निकलने की, वो करो। और अगर यही बात कहनी है तो योगी जी को कहनी चाहिए। हम तो नया चीज देख रहे हैं ऐश्वर्य, क्या सर? हम तो देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आजकल सिखों का गला लगा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी सूफी समारोह में जा रहे हैं, और दूसरे तरफ बात हो रही है बटो कटो कटमुल्ला प्रदेश। अरे इससे कोई देश बनता है क्या? अगर उनने गलत किया तो वह सत्ता से बाहर है, उन्होंने गलत किया तो सत्ता से बाहर है। इसका जवाब ये नहीं है कि आप एक्शन का रिएक्शन करो। ओके सर, ये नहीं होता, इससे देश नहीं बनता। ओके, अनुराग भदौरिया बोलिए। अनुराग जी, अजय जी आ रहा हूं। देखिए अजय जी, कांग्रेस का थोड़ा पॉलिटिकल थोड़ा सिस्टम इसलिए लास्ट में आता हूं आजकल। हाँ, देखिए मैंने आपसे बोला ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की देखो अब क्या हालत हो गई है। अब पुलिस सिस्टम को राजनीतिक इस्तेमाल बना रही है, पुलिस को राजनीतिक टूल बना रही है। अच्छा, पुलिस कब राजनीतिक टूल नहीं हुई? नहीं, क्या आवश्यकता थी? अनुराग जी आपसे पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान के इतिहास में 47 से लेके 2025 तक पुलिस कब राजनीतिक टूल नहीं हुई? ये कोई बता दे मुझे, पहली बार जिस मर्जी की सरकार आई हो। ऐश्वर्या जी, पुलिस कब राजनीतिक टूल नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी, सुनिए ना, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी पुलिस को राजनीतिक टूल बना रही है। ये समाज आप क्या बनाते थे, जूता साफ करने वाले? नहीं है, और सुनने बोलने दीजिए, और संविधान के लिए ठीक नहीं है, और सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। जब पुलिस को अब राजनीतिकरण करने लगेंगे, पुलिस का जब राजनीतिक इस्तेमाल करने लगेंगे, तो ये कल सिस्टम के खिलाफ भी खड़े होंगे, क्योंकि सिस्टम नहीं खराब होना चाहिए। सिस्टम संविधान है, लोकतंत्र है, न्यायपालिका है, एक सिस्टम बना हुआ है। आप सिस्टम को तोड़ रहे हैं, आप पुलिस को यहाँ पे जो पुलिस सिस्टम है उसको आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है।
और ये बीजेपी के लिए भी ठीक नहीं होगा फ्यूचर में, किसी के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं है। मैं आगाह कर आ रहा हूं के जी, आ रहा हूं, मुझे पता है ये ठीक नहीं है समाज के लिए। ये अनुराग भदौरिया खुद तो एक्साइट होते हैं, सबको एक्साइट कर देते हैं। अनुराग भदौरिया जी, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है कि एसएचओ दिल्ली में किसी को जाके पैसा दे और अपना ट्रांसफर ले ले नोएडा में, और उसके बाद एसपी सिटी की भी ना सुने। एसपी सिटी किसी और को वेस्टर्न यूपी में जाके पैसा दे और लखनऊ की ना सुने। हमने वो सिस्टम भी देखा है उत्तर प्रदेश में, जब एक नहीं चार मुख्यमंत्री कहे जाते थे। आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे एक लार्जर सवाल पूछा था, 47 से लेके आज तक कब पुलिस पॉलिटिकल टूल नहीं हुई? हर राजनीतिक दल पुलिस को अपने हिसाब से यूज करता है। आपने नहीं किया था क्या? आपने नहीं किया था? बहन जी ने नहीं किया था? अनुराग भदौरिया, मेरे को बताया जा रहा है कि आपको रोजा इफ्तारी में जाना है अगले 2 मिनट में, तो आप के शर्मा जी की बात सुन के जाइएगा। सही में जाना है? जनता पार्टी की सरकार में रिजवी जी मेरे साथ है, लाइए। रिजवी जी रोजा खोल चुके हैं मेरे साथ। रिजवी जी रोजा खोल चुके हैं, अनुराग भदौरिया को रोजा खोलना है, उन्होंने 7:30 तक का समय दिया है। के शर्मा जी जी के जी हाँ देखिए, मैं मांग अजय जी आ रहा हूं, अभी सतीश जी को मैं सुन रहा था। सतीश जी को लाओ मेरी जगह। व्यक्तिगत खुंदक योगी जी और मोदी जी से हो सकती है, लेकिन इसका जब अर्थ ये नहीं है कि आप एक पूरे सिस्टम को, आपकी नाराजगी हो, आप कह रहे हैं कि पूरे पुलिस को भगवा पहना। आपके अंदर की तड़प सतीश जी मैं समझता हूं, ये तकलीफ भी समझ रहा हूं, इसलिए आप ऐसी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी जानते हैं कि क्या चीजें होती है क्या नहीं होती। आप लोग योगी जी के प्रति आपके मन का जहर है। खैर माफ कर, उसको जाने दीजिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, अमीर खुसरो के कार्यक्रम में गए, प्रधानमंत्री जी गए, तो यदि वहां कहीं गए या अन्य किसी कार्यक्रम, क्या वो देश के हिस्सा नहीं है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी तरह एक विचार पे नहीं जीते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। आपकी भाषा से नहीं चलने वाला देश। और हर को साथ में लेना और योगी जी को वो ही कानून व्यवस्था को बनाना। आपको याद होगा ऐश्वर्या जी, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बैठक ली थी सारे जो है उनके एसपीओ की, और उसमें उन्होंने कहा, आदेश पारित किया, और उसमें कहा, माइक का विषय उसमें आया, उसमें सारे त्योहारों का जिक्र हुआ, विशेषकर रमजान और होली का जिक्र हुआ, रमजान के महीने का, और उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं सारे उनको अधिकारियों की, कहीं पर भी अराजक तत्व जो है कहीं भी खलल न डालें, कोई दंगे नहीं होने चाहिए। बकायदा उन्होंने उस समय रोहिंग्याओं की जांच की भी बात की, सारी बातें की। कानून व्यवस्था को संभालना ये मुख्यमंत्री का भी काम है और उनके अधिकारियों का भी काम है, और वो अधिकारी वहां एक्शन लेंगे ही, क्यों नहीं लेंगे? जिस जगह का ये स्थिति है कि आप वहां की गलियों में नहीं घुस सकते थे, ऐसा जहां वातावरण बनाया गया हो, वहां पर क्या गलत बोला उन्होंने?